लाड़काना का रुख करते हैं, जहां पर सिलेंडर धमाका हुआ। 5 घरों की छतें एक साथ गिर गईं। हादसे में कई अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कई अफराद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं। लाड़काना में सिलेंडर धमाका हुआ है, जिससे 5 घरों की छतें एक साथ गिर गई हैं। सिडनी हमले का मास्टरमाइंड भारत। दहशतगर्द बाप बेटा साजिद अकरम और नवीद अकरम भारतीय शहरी निकले। हमलावरों ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। दाइश से ताल्लुक के शवाहिद मौजूद। फिलिपाइन में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल की। गाड़ी से धमाका खेज मवाद और दहशतगर्द तंजीम का परचम भी मिला। ऑस्ट्रेलवी फेडरल पुलिस के कमिश्नर की तस्दीक। बाप बेटा हमले से 1.5 माह पहले फिलिपाइन पहुंचे थे। 28 नवंबर को मनीला से वापस सिडनी गए। फिलिपाइन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने भी दस्तावेजी सबूत पेश कर दिए। आलमी दहशतगर्दों के भारतीय शहरियों के साथ राबते साबित। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस एजेंसीज का मोदी सरकार से राबता। तफ्तीश के लिए मुआवनत तलब कर ली। कत्ल और गारत में मुलविस हमलावर नवीद अकरम का ताल्लुक भारत से है। साथी ने भी सच उगल दिया। हमले में 16 अफराद हलाक हुए। 27 जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। भारतीय दहशतगर्दी साबित, पाकिस्तान के मौकिफ की तायीद। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और दहशतगर्दी भारत का रियासती हथियार। इंडिया आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज। मुनज़्ज़म अंदाज में अमेरिका, कनाडा और यूरोप में दहशतगर्दी फैलाने में मुलव्विस। मोदी सरकार ने पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी की। रॉ एजेंट हाजिर सर्विस नेवी ऑफिसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाया। आलमी जरीदों के होशरुबा इंकशाफात ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। भारत और दहशतगर्दों का गठजोड़ साबित। इंडिया आलमी दहशतगर्दों का गढ़। इंटरनेशनल मीडिया ने आलमी बरादरी की आंखें खोल दी। BBC वर्ल्ड, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, ब्लूमबर्ग और दीगर नशरियाती इदारों ने मोदी सरकार के टेरर प्रोजेक्ट्स बेनकाब कर दिए। मगरबी और यूरोपीय मीडिया में भारतीय दहशतगर्दी की नुमाया कवरेज। आलमी इंटेलिजेंस एजेंसियां दीगर ममालिक में भारतीय मुदाखलत का खोज लगाने में मसरूफ। अहमद, आप पूरे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। सिडनी हमले के दौरान दहशतगर्द को दबोचने वाले शहरी को ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम का खराज तहसीन। अस्पताल में मुलाकात। जल्द सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सिडनी हमला दहशतगर्द तंजीम दाइश से मुतासर होकर किया गया। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम की भी तस्दीक। कहा, दाइश की दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। भारत में मुस्लिम ख्वातीन के लिबास, हिजाब और निकाब पर फैसले जबरदस्ती मुसल्लत। मोदी सरकार के राज में इस्लामोफोबिया की सरकारी सरपरस्ती। बिहार के वज़ीर आला की शर्मनाक हरकत। मुस्लिम खातून का निकाब जबरदस्ती हटा दिया। कांग्रेस का नीतीश कुमार से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अकबर अवैसी भी फट पड़े। वाक़या इंतहा पसंदाना सोच का खास करार। वज़ीर आला को सोशल मीडिया पर भी शदीद तनकीद का सामना। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त। भारतीय फिजाइया के लिए डरावना ख्वाब। 52 मिनट की फिजाई जंग में 4 इंडियन राफेल लड़ाका तैयारे तबाह। MiG-29, Su-30 और हेरोप ड्रोन भी मलियामेट। आलमी तहकीकाती रिपोर्ट ने भारतीय दिफाई बर्तरी के खुद साख्ता बयानिए का पर्दा चाक कर दिया। बाजोड़ की तहसील सलारसही में पुलिस टीम पर फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। तकरीबकारों को जल्द अज जल्द कैफे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। शहदा की याद। दिसंबर आते ही पेशावर की फिजा सोगवार। सानहा APS को 11 साल बीत गए। बच्चों को बचाते स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर्स की जाने कुर्बान। वालिदैन अपने प्यारों की याद में टूट कर रह गए। जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर 2014 को मुल्की हालात का धारा बदला। वतन के मुहाफिजों ने आम दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया। दहशतगर्दों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया। नन्हे शहीदों के लहू ने पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद कर दिया। शहीद टीचर बिनिश परवेज की बेटियां वालिदा का अधूरा मिशन पूरा करने के लिए पुरअज़्म। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से बातचीत नामुमकिन। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और माली मुआवनीन को कोई रियायत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान दुश्मन अनासर को बेनकाब करते रहेंगे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का APS शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, हर दहशतगर्द और सहूलतकार का पीछा किया जाएगा।
कौम मासूम बच्चों की कुर्बानी कभी नहीं भूलेगी। लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक सब्र और इस्तिकामत को सलाम पेश करते हैं। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबब। असलहे का कम से कम निस्फ जखीरा लापता है। अमरीकी जरीदे द डिप्लोमेट का बड़ा इंकशाफ। अफगान तालिबान रिजीम ने दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कलअदम टीटीपी को तालिबान से लॉजिस्टिक और ठोस मुआविनत मिलने की तस्दीक। बताया जदीद हथियारों तक रसाई के बाद कलअदम टीटीपी के हमलों की शिद्दत और सलाहियत में इजाफा हुआ। काबुल और कंधार में असलहे की गैर कानूनी मंडियां फैलाव की वाज़ेह अलामत। पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक आलमी बिरादरी को सरहद पार दहशतगर्दी पर मौसर तवज्जो और अमली ताउन करना होगा। हुकूमत का मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ निज़ाम मजबूत बनाने का फैसला। गोल्ड समेत कीमती धातुओं के कारोबार की निगरानी मजीद सख्त। तमाम नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स की भी मौसर निगरानी होगी। कौमी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट मार्च 2026 तक मुतल्लिका इदारों को दी जाएगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के खतरात का सामना है। विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का फार्मूला असर-ए-नौ तय करने का मिशन। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन के तहत मुख्तलिफ ज़ेली वर्किंग ग्रुप्स कायम। 8 मुख्तलिफ ज़ेली वर्किंग ग्रुप्स के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। पहले वर्किंग ग्रुप के सरबराह वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुक़र्रर। ग्रुप टैक्सेस को काबिल तकसीम पोल में शामिल या खारिज करने पर सिफारिशात देगा। सिंध काबीना ने बसें खरीदने के लिए 96 करोड़ की मंजूरी दे दी। अवामी आगाही के लिए दस्तावेजी फिल्में बनाने के लिए 1 अरब मंजूर। बिन कासिम से पोर्ट कासिम तक 9 किलोमीटर तवील डबल ट्रैक रेलवे लाइन मंसूबे के लिए 6 अरब जारी। मलिर में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 10 करोड़ मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा में हेम्प और भांग की काश्त को कानूनी हैसियत देने की तैयारी। हुकूमत की बाकायदा लाइसेंसिंग निज़ाम मुतारिफ कराने की तजवीज़। दस्तावेजात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। 5 एकड़ पर काश्त के लिए लाइसेंस की फीस 6 लाख रुपए मुकर्रर करने पर गौर। मुद्दत 3 साल होगी। सिंध पंजाब सरहद पर जिला घोटकी में सड़कों पर दंदनाते डाकू बेलगाम। गुड्डू कश्मीर रोड पर मुसाफिर बस पर हमला करके 18 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। पुलिस और रेंजर्स का सोनमियानी में ऑपरेशन। 14 मुसाफिर बाजियाब। 1 मुसाफिर दिल का दौरा पड़ने से जान बहक। दीगर अफराद की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी। अहले कराची होशियार, खबरदार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी या बर्दाश्त नहीं। कानून शिकन शहरियों को पकड़ने के लिए जुमे से बड़ी मुहिम का आगाज। कराची पुलिस का कहना है ई चालान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेट नाकाबिले कबूल। खिलाफ वर्जी पर गाड़ी जब्त होगी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी छीन ली। मलिर में डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी, ड्राइवर फरार। शहर कैद में रवा साल ट्रैफिक हादसात में जाम बहक शहरियों की तादाद 809 हो गई। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में रत्ती गली झील जम गई। सयाहती इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। श्रीनगर में दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। गोपिस, कल्लात, स्कर्दू में -2 और हुंजा में 0 रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे धुंध के डेरे। लाहौर और फैसलाबाद में शदीद धुंध के बाद फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर रहा। सनहा मशरकी पाकिस्तान को 54 बरस बीत गए, लेकिन बाजू कटने का जख्म मुंदमिल न हो सका। तुलख्त होने का गम हर पाकिस्तानी के दिल में ताज़ा। मकार दुश्मन आज भी वतन अजीज के खिलाफ साजिशों में मसरूफ। अलमनाक दिन हमें इत्तेहाद, इंसाफ और बरवक्त फैसलों की अहमियत का सबक देता है। हमास रहनुमा पर इस्राएली हमला, जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। सदर ट्रंप ने तहकीकात का इंदिया दे दिया। गजा में शदीद बारिशों से बेघर अफराद की जिंदगी दुश्वार। गजा के मकीनों को यकीनी तबाही से बचाएं, हमास की सालिसों से अपील।
अंडर 19 एशिया कप के फाइनल तक रसाई की जंग। पाकिस्तान ने यूएई को 242 रन का हदफ दे दिया। अहमद हुसैन 65 रन के साथ नुमाया, समीर मिन्हास 44, हमजा जहूर 42 रन बना सके। हदफ के ताकुब में यूएई की बैटिंग जारी। पाकिस्तान समेत बरतानिया और अमेरिका के सरमायाकार पीएसएल में नई टीमें खरीदने के ख्वाहिशमंद। फाइनेंशियल मॉडल को हतमी शक्ल दे दी गई। नई टीमों को दीगर फ्रेंचाइजर्स की तरह 95% तक सेंट्रल इनकम मिलेगी। जराये के मुताबिक बोर्ड के तजवीज़ करदा नामों के अलावा किसी शहर के नाम की मंजूरी लेना लाजिम होगी। नए शहर के नाम के लिए $10 लाख फीस देना होगी। ब्रांड या कंपनी के नाम की टीम रखने की इजाजत हरगिज नहीं होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। नेशनल स्टेडियम कराची की तामीर नौ के दूसरे मरहले और LCCA ग्राउंड के अपग्रेडेशन की भी मंजूरी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने लंदन और न्यूयॉर्क रोड शोज की कामयाबी पर मोहसिन नकवी और टीम की मेहनत को सराहा। कोशिश है PSL 11 के मैचेस मुजफ्फराबाद में भी करवाएं। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू।